दूसरा स्थापना दिवस है, इस अवसर पर क्या कहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में इसकी स्थापना करी गई थी। संस्था का जो उद्देश्य रखा गया वो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और संवैधानिक अधिकारों को दिलवाने में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद है, कब से इसको शुरू किया गया था? 2019 में शुरू गया इसको। जी। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मूल उद्देश्य था, दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हम लोग सपना देख रहे हैं। देखिए, जब तक आम आदमी की सहभागिता नहीं बढ़ेगी तब तक इस भारतवर्ष में या संसार में कहीं पर भी अपराध या भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। जिन भी देशों में अपराध या भ्रष्टाचार कम है, वहाँ की जनता जागरूक है। हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम अज्ञान हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, हमको अपने देश के संविधान के बारे में नहीं पता है, हमको कानून के बारे में नहीं पता होता है। हमारी अज्ञानता हमारे शोषण का कारण बनती है और शोषण अपराध की जननी है। जब तक शोषण होता रहेगा तब तक अपराध पनपता रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग आपको बेसिक तौर पर मूलभूत तरीके से आपको मजबूत बना रहे हैं और हम लोग इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक वीरता पुरस्कार हम लोग चला रहे हैं। इस वीरता पुरस्कार में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाली है देश की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने जान माल की रक्षा करने के लिए, किसी व्यक्ति की जान की रक्षा करने के लिए, अपराधी को पकड़वाने के लिए या किसी अपराध को रुकवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, ऐसे सभी व्यक्तियों को हम लोग वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। वीरता पुरस्कार में हम लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को 2100 रुपये का नगद पुरस्कार देते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दे देते हैं और एक अंग वस्त्र देते हैं। और ये जो हमारा पुरस्कार है वो स्थानीय थानेदार के हाथ से हम दिलवाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे पीड़ित जिनको आप लोगों ने अपने सुरक्षा परिषद के माध्यम से न्याय दिला पाए, या इस तरह से लोग आपके संपर्क में आते होंगे? क्योंकि आप हमेशा, आपका ये जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जो कोई न सुने हमसे हाँ, जब कोई न सुने तो हमें छोड़े। तो क्या कुछ लोग आपके संपर्क में आए जिसका आपके माध्यम से न्याय? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 2-3 लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के। और आपको मैं बताऊँ कि हम लोग किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे पास में अपनी समस्या लेकर के आता है, पहली बात तो समस्या आपकी संवैधानिक होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई अपराध करके आएंगे, हमारे पास मदद मांगने आएंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग आपका प्रार्थना पत्र, आपकी समस्या देख के जान लेते हैं कि आप दोषी हैं कि नहीं हैं। अगर हमें सूबेदार मेजर प्रदल कुमार मिश्रा, अवकाश प्राप्त। मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 11th बटालियन से रिटायर हुआ, 28 साल सेना की सेवा करके। और मुझे अपने देश से, अपने सैनिकों से जो प्यार मिला, उसके लिए मैं सेना का और अपने देश का, देशवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज समाज सेवा की इच्छा से मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से जुड़ा हूँ और इसके जो नियम हैं, जो उद्देश्य हैं, जो संदेश हैं, मेरा प्रयास है मैं उनको जन जन तक पहुँचाऊँ और किसी माध्यम से, किसी प्रकार से मैं अपने साथियों की, देश की और अपने नागरिकों की सेवा कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन अपने सैनिकों की ओर से और अपने साथियों की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ।